देखिए जी, अंडरस्टैंड करते हैं रिसर्च इश्यूज के हवाले से फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन द रिसर्च प्रोसेस। हमने रिसर्च डिज़ाइन के वक्त इसको टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास इसमें जो 3 तरह के मेजर आइडियाज़ आ जाते हैं। एक आता है प्रैक्टिकल फैक्टर्स, सही है, जिसमें टाइम, कॉस्ट, सब्जेक्ट मैटर, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें फॉलो इन करता है थ्योरेटिकल फैक्टर्स। अब इसमें पूरी जो आपके पॉजिटिविस्ट आइडिया है और इंटरप्रेटिविस्ट आइडिया है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिविस्ट सपोर्ट क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज, इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज। प्रैक्टिकल में कई मरतबा प्राइमरी या सेकेंडरी का आइडिया लिंक होता है। ठीक है, फिर आते हैं एथिकल इश्यूज। ठीक है, कि एथिकल इश्यूज का इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं ना, ठीक है, अगर मैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को लेके चलता हूँ, तो हमारी जो चॉइस ऑफ टॉपिक होती है ना, कि किस चीज़ पे हमने रिसर्च करनी है, ठीक है, ये चॉइस ऑफ टॉपिक भी बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है। एक रिसर्चर का एकेडमिक इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, अब एकेडमिक इंटरेस्ट जो है किस हवाले से, यानी किस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना चाह रहा है। फिर आपके फंडिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। फंडिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, बिकॉज रिसर्च इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव बॉल गेम। ठीक है, फिर आते हैं हम, कुछ रिसर्चर्स होते हैं इनके पर्सनल रीजंस होते हैं। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है कि उसको उस चीज़ के ऊपर ही रिसर्च करनी है। ठीक है, पर्टिकुलरली कोई प्रमोशन हासिल करनी है, क्वालिफिकेशन हासिल करनी है। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली चॉइस ऑफ मेथड के टॉपिक के बाद जो चीज़ इम्पैक्ट करती है, हमारे पास मेथड्स यूज इन रिसर्च की जो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं, मेथड्स यूज्ड इन रिसर्च। ठीक है, अब ये जो मेथड्स होते हैं उन पे जो चीज़ें वाइटल रोल प्ले कर रही होती हैं, सबसे पहला होता है एथिकल कंस्ट्रेंट्स, कि एथिकली ये अलाउ है या नहीं है। आप लेट सपोज कोई मेडिकल टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली हार्म कॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आप देखते हो एप्रोप्रिएट मेथड देखते हो। ठीक है, आप एप्रोप्रिएट मेथड की तरफ जाते हो जो आपकी रिसर्च को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, अब सर्टेन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए फिर आते हैं हम, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस की बात करते हैं कि आप अगर लेट सपोज आप फंक्शनलिस्ट हो या मार्क्सिस्ट हो तो आप क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ जाओगे। फेमिनिस्ट मोस्टली गो टूवर्ड्स द सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप क्या देखते हो, आप कॉस्ट को एनालाइज करते हो, कॉस्ट एनालिसिस करते हो। अब कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, कॉस्ट एफर्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, कि आपको कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, फिर हम अगर आगे बात करते हैं, जो हमारी मेथोडोलॉजी पे इम्पैक्ट चीज़ करती है वो आपका इंटरप्रिटेशन भी होता है। ठीक है, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स किस तरह से करना है, आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अगर आपने बहुत लार्ज स्केल डेटा की तरफ जाना है तो आप ज़ाहिर से क्वांटिटेटिव, लार्ज स्केल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना है तो आप क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ ही जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना है तो डेफिनेटली बात है आप ऑब्जर्वेशन वगैरह के थ्रू उसी चीज़ को फॉलो करोगे। ठीक है, फिर इसमें रिसर्चर के पर्सनल बिलीव्स भी आ जाते हैं। ठीक है, पर्सनल बिलीव भी असरअंदाज होते हैं। ठीक है, इसको हम बायसनेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो मेथड यूज हो रहा है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन कैसे पॉसिबल है। अगर आपने सब्जेक्टिव डेटा कर लिया, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बहुत मुश्किल काम है उसका। फिर आ गया थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, कि आप अगर फेमिनिस्ट हो
तो एज अ फेमिनिस्ट आप थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में आप जो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करोगे वो सब्जेक्टिव वे में करोगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होती हैं आपके डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर, सॉरी जो वो होता है आपका जो रिसर्च एलिमेंट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस के हवाले से, ठीक है। ये तो हमने एक ओवरऑल आइडिया को आपके सामने प्रेजेंट किया, प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस में बेटा एक आता है एक्सेसिबिलिटी, कि आपका एक्सेस क्या है, क्वालिटेटिव डेटा की प्राइमरी की तरफ है, सेकेंडरी की तरफ है, ठीक है। फिर मनी, फाइनेंशियल एलिमेंट्स, टाइम, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ टॉपिक, ठीक है। अब एक्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो कि भाई आपके पास एक्सेस ऑफ पीपल है या नहीं है, ठीक है। कई कंडीशंस के अंदर आपके पास चांस ही नहीं होता डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्सेसिबिलिटी में हम देखते हैं ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है, टू पीपल, सही है। हम लोगों की बात कर सकते हैं, रिसर्च साइट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पब्लिक एरियाज का एक्सेस आसान होता है, प्राइवेट एरियाज का एक्सेस, एरियाज आर इजी टू एक्सेस, ठीक है। आप अगर आप बात कर सकते हैं कि भाई कई मर्तबा अगर आप प्राइवेट स्पेस की बात करते हो, ठीक है, आप लेट्स सपोज स्कूल्स या और हॉस्पिटल्स की बात करते हो, अब इन जगहों पे गेट कीपर्स इशू होगा, कोई घुसने ही नहीं देगा आपको, गेट कीपर्स इशू रेज हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है, वही बात है गैंग्स की बात करते हो, ठीक है। अगेन गैंग्स आर डिफिकल्ट टू रीच, और ये बहुत ज्यादा नहीं होते टू एक्सेस। अब इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो वेंकटेश की, तो भाई वेंकटेश ने ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसीलिए की थी कि उसको जो पार्ट्स वहाँ का जो वो था क्या नाम है, गैंग लीडर था, सही है। उस गैंग लीडर ने क्या कहते हैं, जो जेटी नाम था उसके लीडर का, उसने अलाउ किया था उसको टू गेट द आइडिया ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं कि एक और चीज़ भी होती है, कई मरतबा इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर्स भी जो होते हैं ना, वो आपके रिसर्च टॉपिक को डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि भाई लेट्स सपोज कि भाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक सुनता है, ठीक है। वो मैंने आपको हे की रिसर्च करवाई थी कि उन्होंने रेव के ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर एक और चीज़ भी लिख लेते हैं अपने पास, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, सही है। हे स्टडी ऑन रेव डांस, ठीक है। कि भाई इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, लेट्स सपोज क्या कहते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है, कई मतलब अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर भी रिसर्च इसके अंदर ये चीज़ इम्पैक्ट हो रही होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज जो दूसरा एक और एलिमेंट हम जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज फंडिंग, ठीक है। फंडिंग जो होती है, कई मतलब मनी जो होता है, जिसको हम फंडिंग का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है।
अब फंडिंग में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, एनजीओज का इन्फ्लुएंस होता है। एनजीओज बोलती है भाई आपने इस चीज़ पे रिसर्च करनी है, जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आप उसी पे रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है। कई मरतबा चॉइस ऑफ टॉपिक पे भी इसका इम्पैक्ट होता है कि भाई आप जो टॉपिक किस तरीके से रिसर्च करोगे, ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चेस करती हैं, ठीक है, और वो अपनी फंडिंग के हिसाब से फिर वो रिजल्ट भी दे रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि रिसर्च जो होती है कई मरतबा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम टू डू, तो उसके अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह को ट्रांसक्राइब करना, इन तमाम चीज़ों के अंदर फाइनेंशियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उनको अपने बजट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, और फंडिंग जो भी करेगा वो आपको तरीका भी बताएगा, ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टाइम आ जाता है कि भाई लेट्स सपोज क्वालिटेटिव डेटा मोर टाइम, कंज्यूमिंग, सही है। इसके अलावा जो कई मरतबा द पीपल बीइंग स्टडीड होते हैं उनका एक्सेस गेन करना, लिटरेसी ऑफ द इंडिविजुअल, सही है। एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करो, प्रैक्टिकल रीजन में एक और चीज़ भी आ सकती है, द पीपल बीइंग स्टडीड, जो लोग स्टडी हो रहे हैं उनकी लिटरेसी, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्चर, ये भी बड़ा मैटर करता है कि जो रिसर्चर है उसकी लिटरेसी क्या है। जैसे ऑब्जर्वेशन के अंदर हाई लिटरेसी चाहिए होती है, इंटरव्यूज में हाई लिटरेसी चाहिए होती है, सही है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास इसमें एज का एलिमेंट देखा जाता है, जेंडर देखा जाता है, ठीक है, एथनिसिटी, फिर क्लास, इस चीज को भी एनालाइज किया जा रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इस चीज की बात कर सकते हैं, एग्जाम में सवाल आया हुआ है इस हवाले से ये आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 2022। सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन 2 प्रैक्टिकल फैक्टर्स that may influence sociologist's choice of research topic. That may influence sociologist's choice of research topic. Research topic. ठीक है जी, ये आया हुआ है 8 मार्क्स का। अच्छा जी, 5 ईयर्स कोशिश करें पास पेपर्स करने की। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के हवाले से और हम अंडरस्टैंड करते हैं एथिकल इन्फ्लुएंसेस के हवाले से। थ्योरेटिकल इन्फ्लुएंसेस तो बहुत इजी है, वो आपने जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पढ़ा हुआ है वही चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एथिकल इन्फ्लुएंसेस, अच्छा जी, अगर हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास एथिकल एलिमेंट्स में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हमारे टॉप चॉइस ऑफ टॉपिक के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी।
देखिए इसके अंदर कई मरतबा जैसे हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें कंसेंट वगैरह के लिए इश्यूज आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ या फिजिकल हार्म के इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई किसी को साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, ठीक है, किसी को ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी तमाम चीज़ें भी इसके अंदर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं कि भाई किसी का फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म तो नहीं हो रहा, ठीक है। सही है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई जो हमारे पास एक थ्योरिस्ट हैं इस हवाले से, उनका नाम है पिम्पल, नाम थोड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। आप उनके मुताबिक सोशियोलॉजिकल रिसर्च is generally bound by a code of ethical practice। ये एक वो थ्योरीज है जो आप आराम से यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है, अब लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, एथिकल इन्फ्लुएंसेस में क्या है भाई, स्टडीइंग पीपल who do not want to be studied, who do not want to be studied। अब जैसे कि हमारे पास, सही है, एग्जाम्पल आ जाती है विलिस ने स्टडी ऑन साइंटोलॉजी, सही है। अब ऑटोमेटिकली विलिस wanted to research Scientology, but the church leaders refused him access to current members. He contacted former members and based on research their opinion and experiences, ठीक है, उसने इस तरह से डेवलप कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कई लोगों को कोऑपरेशन के लिए करना, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हु डू नॉट वांट टू गेट स्टडी, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट क्या आ जाते हैं, कंसेंट रिलेटेड इश्यूज। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। जैसे आपकी मिलग्रम की स्टडी थी, मिलग्रम्स स्टडी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक्स वाली जो स्टडी थी वो क्या थी, बड़ी बड़ी खतरनाक स्टडी थी, वो जो थी आपका ऑटोमेटिकली ये बड़ी चीज़ हो जाती है कि भाई लोगों की फिजिकल हार्म हो सकता है उनके अंदर, ठीक है जी। फिर आपका थियोरेटिकल इन्फ्लुएंसेस हमारे पास आ जाता है, इन्फ्लुएंसेस जिसमें आपका पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट का आइडिया आ जाता है। पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ आते हैं और इंटरप्रेटिविस्ट क्वालिटेटिव डेटा की तरफ, ठीक है जी। अब मार्क्सिस्ट वगैरह जो होते हैं वो क्लास इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, फेमिनिज्म वगैरह जेंडर इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, तो वो अपने अपने एरियाज ऑफ स्टडी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है बात, सही है।